अगर आपको नौकरी पाना है तो एक बात को स्पष्ट रूप से समझना होगा। बिना किसी लाग लपेट के मैं बोलना चाहता हूं। आप गणित में कमजोर हैं या तेज हैं, उससे इतर कुछ मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपको एक सरकारी नौकरी पाने की आशा है। आपके सामने एक सवाल है। एक संख्या स्वयं के 20% से 40 ज्यादा है तो संख्या होगा। ये आर.एस. अग्रवाल की किताब की है। देखो, इस सवाल को पढ़ के समझने में 10 सेकंड से, अगर आप इस सवाल से परिचित हैं तब तो आपको 5 सेकंड में पढ़ के समझ लेंगे, नहीं तो 10 सेकंड लगेगा। अब 10 सेकंड लगने के बाद किसी भी किताब को खोलते हैं तो वहां पर एक समीकरण दिखाई देगा, और समीकरण में क्या दिया गया है? यही है समीकरण। कोई संख्या उसका 20% मतलब 20/100 गुना x, में गणित नहीं समझा रहा हूं, एक बात को बताने की सोच रहा हूं, बराबर 40 होता है। यही सवाल में बोला है। अब इसको हल करेंगे महाराज, और हल करने के बाद आपको 50 निकलेगा। यह एक विधि है। जो गणित में तेज हैं वो तेजी से करेंगे, लेकिन क्या वो 10 सेकंड में कर डालेंगे? असंभव बात है। अब खुद को धोखे में मत रखिए, जो सच है उसे स्वीकार कीजिए। दूसरा स्मार्ट मूव है। स्मार्ट मूव क्या है? बोलता है संख्या का 20% घटा देने से संख्या का तो 40 मिलेगा। क्यों? वो संख्या जो है उसका 20% से 40 ज्यादा। इसका मतलब यही होता है। ये कब होगा? जब आप सवाल को 2-4 बार कर चुके होंगे, और इस तरीके से नहीं, जिस तरीके से बताया जा रहा है उससे। अब देखिए, 50 का 20% घटाएंगे तो क्या होगा? 50 का 20% 10 है, 50 से 10 घटाए तो 40। कुछ लिखने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना। तो ये 5 सेकंड में हो सकता है। तो सवाल को पढ़ के 10 सेकंड में, दिमाग में अगर वो ताजा है तो अगले 5 सेकंड में सवाल का जवाब निकलता है, 2 सेकंड में नहीं निकलता है। जो लोग लिख के देते हैं तो कॉलम कमेंट्स करके दीजिएगा कि कभी जीवन में देखे हैं कि 2 सेकंड कितना लगता है। कलम को उठा के कागज पर के ऊपर रखने में 1.5 सेकंड लगता है। खुद भी अजमा के देख लीजिए। तो जो महानुभाव चैनल पे बोलते हैं, आप लोग भी कमेंट्स करके बताइए, तो उन्हें भी तो पता चले कि ये सब गलत चीजों को ना लिखें वो। तो फिर कहने का मतलब यही है कि 20% तो ऐसे हो सकता है। ऐसे क्या सारे सवाल हो सकते हैं? जी नहीं, उस गलत फहमी में भी न रहे। लेकिन एक बात है कि आगे करने के पहले कुछ बातों को, एक ऐप का मैंने बात किया हुआ, ये ऐप है क्या? चलिए अब 2 मिनट में देख लेते हैं, फिर पूरी क्लास को हम करते हैं। ये 100% फ्री है, और इस ऐप को जब आप इंस्टॉल करेंगे, समय और काम चैप्टर से शुरू करेंगे। अगर आपका बेसिक खराब है तो भी यहां से शुरू करेंगे। क्यों भाई? बेसिक खराब है सर, क्यों शुरू करूं? क्योंकि आपको समझ में आएगा कि 22-24 सवाल जब आप झटके में कर लेते हैं तो आपके अंदर में जो वो एक क्या बोलते हैं ना, हतोत्साह पनपा हुआ है। आप खुद पे बिलीफ नहीं करते हैं कि आप गणित कर सकते हैं, आप सरकारी नौकरी को क्रैक कर सकते हैं, वो खत्म होने लगेगा। वो शुरुआत होगा, और यहां सब कुछ है। चलिए पहले देख लेते हैं कि क्या क्या कुछ है। ठीक है ना? फ्री है। और जैसे जाएंगे तो यहां पर आप आएंगे, सरकारी नौकरी के लिए विषय सूची, ये ऐप के अंदर में है। ठीक है ना? ये 100% फ्री है। ऊपर ही लिखा हुआ है डिटेल ऑफ कोर्स 100% फ्री। देख रहे हैं? ठीक है। अब देखिए यहां पर मैथ क्लिक करो, तर्क शक्ति, सामान्य जागरूकता, इंग्लिश, फास्ट कैलकुलेशन, और विभिन्न सरकार नौकरी पाने के लिए स्ट्रेटेजी, मतलब एक तैयारी के लिए जो चाहिए सब कुछ यहां पर है। अब देखिए मैथ में जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये खुलता है। खुलने के बाद मतलब यहां क्लिक करना पड़ता है, तो वो सिंपली खुल गया। अब देखिए आप आ गए। तो हमने देखिए यहां बेसिक गणित जिनका थोड़ा सही है वो 4 दिन में ब्रशअप कर सकते हैं, जिनका बेसिक बहुत ही कमजोर है वो 10 दिन में कर सकते हैं। और यहां पर मैंने क्या बोला है कि जब शुरू करेंगे समय और काम से, देखिए अलजेब्रा का बेसिक भी दिया है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, ये समय और काम से शुरू करेंगे। ठीक है ना? यहां से शुरू करेंगे, और यहां से शुरू करते हुए जिनकी बेसिक कमजोर है यहां पर भी कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं समय और काम। ये देखिए यहां पर जो है समय और काम का चैप्टर रखा हुआ है।
पहले एक वीडियो दिया हुआ है, ये थोड़ा सा, ये पहले एक वीडियो है। इस वीडियो को 20 लाख लोगों ने देखा है। कितने? 20 लाख लोगों ने, ठीक है। और यहां से सवाल शुरू होता है, यहां पे सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है वीडियो में समझाया गया है। यहां पे क्लिक करते हैं तो जवाब आपका खुल के निकल आता है। हम केवल इतना ही समझाना चाहते हैं कि इससे सीखा कैसे जाता है। करना क्या था? करना था 3 को 6 से गुना करना था, 3 और 6 को जोड़ना था, काटना था 2 घंटा, बस एक सवाल हो गया। तो ऐसे शुरू करते हैं। और ये सब जो है पहले परीक्षा में आया करते थे, आजकल पुलिस वगैरह में आते हैं, CHSL वगैरह में नहीं आते। लेकिन शुरुआत जो है आप भी जानते हैं हल्के से शुरू किया जाता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब मैं अपने बातों को रखना चाहता हूं कि तैयारी कैसे करते हैं। चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप कोई भी बुक्स उठा लें, देखिए रेगुलर एक्स मेथड, मतलब जो पूछा गया है उसे हम नहीं जानते हैं, उसे एक्स मान लेते हैं और इस तरह हम सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारे आगे का चर्चा का विषय यही होगा कि इसमें वक्त कितना लगता है, क्योंकि आज के डेट में किसी भी कंपटीशन में गणित को हल कर देना ही एकमात्र जरूरियात नहीं है। क्योंकि अगर आप सारे मैथ को भी जानते हैं लेकिन एक्स मेथड के ऊपर रहते हैं तो बिजली से भी ज्यादा गति होना जरूरी है, साथ साथ में उसमें गलतियों की संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो रेगुलर मेथड में आप देखेंगे किसी भी बुक्स को उठा लें जिसमें आपको 85 से 90% जो है वो उसी मेथड से किया हुआ है। हमें लगता है सही है, लेकिन मैं बोलता हूं वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जरा इसमें लगे हुए समय को आप देखें और आप खुद सोच सकते हैं सॉरी कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी मैथ को जानते हैं तो भी सवाल को पढ़ने में आपको 10 सेकंड जाता है और 30 सेकंड तो सबसे ज्यादा वक्त दिया होता है, तो 20 सेकंड कभी भी इतना ज्यादा वक्त नहीं होता है कि आप सारे गणित को कर डालें। तो इसके लिए काफी जरूरी है कि ये मिक्स ऑफ मेथोडोलॉजी होना चाहिए, ये बहुत सारे तरीकों का समन्वय होना चाहिए जिससे आप कर सकें। तो ये कल का मेथड है, आज का मेथड नहीं है। आज कंपटीशन जिस लेवल पे पहुंच चुका है ये मैं कल का मेथड बोलूंगा और बोलूंगा ये जो है ये परम सत्य नहीं है। जो भी बोले ये मेरी सोच है और इस सोच की वास्तविकता से आप भी मुंह नहीं मोड़ सकते, नजर नहीं फेर सकते, क्योंकि आप भी खुद जानते हो कि ये मेथड से जो वक्त दिया जाता है, और विशेषकर अगर आप CGL टाइप के एग्जाम में जा रहे हो या बैंक के एग्जाम में जा रहे हो तो समय बहुत बड़ी बात हो जाती है जिसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सवाल होता है कि आज का मेथड क्या हो, आज किस मेथड को हम अपनाएं जिससे हम गणित को समय रहते हुए कर सकें और एक नजर भी डाल सकें कि हमने सही किया या गलत किया। तो उसमें क्या होगा, रेगुलर एक्स लेके जो करने की मेथड है, एक्स लेके जो करने की मेथड है वो हमें 15 से 20% तक में सीमित रखना होगा और तरह तरह के फास्ट मेथड को अपनाना होगा जिससे हमें 80 to 85% तक हम जो है उस मेथडोलॉजी को करेंगे। तो कहने का मतलब ये गणित अब जो है अब एक छोटे से दायरे में से हटा के केवल हमने रेगुलर का एक्स मेथड को सीख लिया और उससे करते चले जा रहे हैं। मैं क्षमा चाहते हुए बोलूंगा कि आज का भी 90% से ज्यादा जो है आपके क्या कहते हैं जो कोचिंग सेंटर्स है उसमें यही चीज कराया जाता है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षक खुद ही जो है पहले के जमाने का सीखा हुआ है, जिसके लिए आज के जमाने में आपकी जो जरूरत है उसे वो भरपाई नहीं कर पाता है। तो चलिए इस विषय को थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं कि हम क्या क्या मेथडोलॉजी को लें, क्या क्या मेथड्स को लें जिससे जो है आपकी जो जरूरत है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसे आप बड़े आसानी से कर सकें।
और सबसे ज्यादा तो जरूरत है जो स्लो है, मैथ्स करने में स्लो होते हैं, जो मैथ्स को में कमजोर होते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, ये मिक्सअप। आइए अब आज के मेथड के ऊपर हम जानें। तो देखिए, हमने यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स का नाम दिया हुआ है और आप सही में जान सकते हैं कि इन मेथड्स जो है वो आज के लिए सबसे जरूरी है। सबसे पहला है कि ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड आप नहीं बिलीव करेंगे कि आप कोई भी चैप्टर उठा लें, उसमें 25 to 30% जो है मैथ को आप ऑप्शन से कर सकते हैं। तो ऑप्शन मेथड्स के मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होते हैं उसे हमें जान लेते हैं अगर, और हम ऑप्शन मेथड्स को अपना लेते हैं, तो ये समझ लीजिए कि किसी भी मैथ को करने के लिए 5 सेकंड से ऊपर नहीं लगता है। लेकिन आपको यह भी समझना है, वो सवाल को पढ़ते हुए आपको 10 सेकंड लगेंगे और 5 सेकंड लगेंगे आपको इसको सॉल्व कर देने के लिए। तो टोटल आपके 15 सेकंड में ये मैथ बन जाते हैं। तो ये जो मेथड है इसको कॉम्बिनेशन करना होगा। अब देखिए, बहुत सारे साइट ऐसे हैं जिसमें आपको इन चीजों को दिखाया जाता है, लेकिन ये अपने में संपूर्ण नहीं है। ये 25 से 30% मैथ जो है इसमें बनते हैं। तो आपको उन सारे गणितों को पहचानना होगा चैप्टर वाइज जो ऑप्शन मेथड से बनते हैं। ये जरूरी है। आप इसके लिए कुछ और मेथडोलॉजी को, कुछ और आपके गणित सीखने के क्रम में जो है कुछ चीजों को करना होगा कि आप सही तरीके से जान सकें कि कहां आप ऑप्शन मेथड को लगाएंगे, और उससे 25 से 30% सवाल आप उससे करके निकल जाएंगे। तो आप ऐसा है कि 25% सवाल जो है वो आप जो है आधे मिनट में कर लेते हैं आपके एग्जाम हॉल में। तो ये आपके समय को बचाता है। जो आपकी जरूरत के समय उसके आधे में आप कर डालते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है और एक इंपॉर्टेंट तरीका है। तो जब हम आज अंक गणित सीख रहे हैं, देखिए मैंने यहाँ पे अंक गणित लिखा हुआ है क्योंकि आज अगर हम सारे को एडवांस मैथ अंक गणित को लेके हम चलेंगे तो फिर हम सारे को कवर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए पार्ट 1 की तरह मैं देख रहा हूं जिसमें हम अंक गणित के पे चर्चा करेंगे और बोल के निकल नहीं जाएंगे। हम बहुत सारे चैप्टर से, बहुत सारे गणित को इस मेथड से आपके साथ करते हुए चर्चा करेंगे क्योंकि यह निहायत जरूरी है चीजों को उस तरीके से समझने के लिए। अब आते हैं, दूसरा है कि वैल्यू मेथड। देखिए, वैल्यू मेथड क्या है? ऑप्शन मेथड और वैल्यू मेथड में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ऑप्शन मेथड से हम डायरेक्ट ऑप्शन से हम पकड़ लेते हैं। वैल्यू मेथड है कि उस ऑप्शन में हम कोई वैल्यू पुट कर देते हैं, कोई हम संख्या को डालते हैं अपने दिमाग से और देखते हैं कि वो जो दिया हुआ है उसको वो संतुष्ट करता है कि नहीं, सेटिस्फाई करता है कि नहीं। दैट इज द वैल्यू मेथड। इस ऐसे सवाल को करने के लिए आपको चूंकि वैल्यू डालना पड़ता है 5 से 10 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब है कि तो भी आप सवाल को आपके निर्धारित 30 सेकंड की जगह पे 25 सेकंड में आप कर डालते हैं। तो ये भी आपका समय बचाता है क्योंकि एक रेगुलर मेथड जो है वो कभी भी 30 सेकंड में कंप्लीट नहीं होता है। अब आते हैं तीसरी विधि जिससे सबसे ज्यादा मैथ बनता है, जिसको मैं ब्लॉक मेथड बोलता हूं और थोड़ी सी क्या कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूंगा कि इस मेथड का इस्तेमाल हमारे देश में नहीं होता है। इस ब्लॉक मेथड मेरा शब्द दिया हुआ है, बेसिकली ये पोजीशन मेथड। मतलब आप किस पोजीशन में किस संख्या को रखेंगे जिससे आपका झटके में ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए, ये जो है ये एक बहुत बड़ी चीज है और अगर इससे ध्यान पूर्वक आप सीख लेते हैं तो गणित में जो बहुत ज्यादा कमजोर है उनके लिए तो ये संजीवनी सुधा की तरह काम करता है। दिस पोजीशन मेथड क्या है कि हम जैसे आज से 3-4 साल पहले एक हवा उठा था, वो है फॉर्मूला मेथड पे। लेकिन 2-3 साल के अंदर में सबको समझ में आने लगा कि इतने सारे शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे भैया। तो चूंकि उन्होंने अब इसे छोड़ देते हैं और आज से 3 साल पहले के देखिए आप यूट्यूब पे जितने देखेंगे सब उस शॉर्टकट विधि को अपनाते थे। उस वक्त तो लगता था कि बड़ा आसान है, लेकिन हकीकत क्या है
कि अगर आप फॉर्मूला पे होते हैं तो फॉर्मूला का आपको याद रखने की एक लिमिटेशन होता है, और वो लिमिटेशन जो है किसी भी हालत में किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। तो ब्लॉक मेथड क्या है? ब्लॉक मेथड का मतलब है कि आपकी तरह जैसे आ, कुछ आपके खाने बनाए जाते हैं, ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, इन ब्लॉक्स के अंदर में संख्या को डालते हुए हम इसे कर डालते हैं। तो ये जो ब्लॉक मेथड है, ये ब्लॉक मेथड क्या है कि हमें इन पोजीशन जो है, ये पोजीशन हमें देख के हमें समझ में देखते ही आ जाता है कि हमें करना क्या है। क्योंकि किसी भी सवाल में आप देखेंगे 3 या 4 वैल्यू हमें दिए रहते हैं, और ये वैल्यू आपस में इनकी गुणा भाग होता है। तो ये पोजीशन मेथड है, जिस पोजीशन में हम जानते हैं कि अगर हम इसमें संख्याओं को डाल दें तो बड़े आसानी से हो जाता है। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है, इसे आप 30 से 35% मैथ को बड़े आराम से कर सकते हैं। करने के लिए तो सारे मैथ को कर सकते हैं, लेकिन इसे 30 से 35% में बांध के रखते हैं तो ये काफी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें आपको ये सारे जो है क्या बोलते हैं, मैथ जो है वो आपको सहजता से होता है। क्या है कि ऑप्शन मेथड जो है उसको लेके बेमतलब का ब्लॉक मेथड के अंदर में लाने का कोई मतलब नहीं है। तो ब्लॉक मेथड अपने में है कि सारे सवाल को आपको 30 सेकंड के अंदर में करने के लिए समर्थ होता है, इसे जरूर आप समझेंगे। तो ब्लॉक मेथड जो है ये 30 सेकंड के अंदर में किसी मैथ को करने के लिए आपको सक्षम बना देता है। और सबसे बड़ी बात ब्लॉक मेथड का है कि आप कमजोर छात्र हैं तो भी आपको कोई असुविधा नहीं होता है। अब आते हैं स्टेप ओमिट मेथड। इससे आप 10 से 15% जहां पे सवाल जो है का जब आप बनाने जाते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये स्टेप ओमिट मेथड है, जिसमें है कि हम अगर 10 स्टेप में कर रहे हैं मेथड को, तो हमें 5 स्टेप्स का हमें रिजल्ट क्या होगा हमें पता रहता है। तो उन स्टेप्स को हम ओमिट कर देते हैं, उसे हम नहीं लिखते, उस पर हम नहीं सोचते हैं। इस तरह से स्टेप ओमिट मेथड से होता है। तो देखिए, अब नए दायरे में हमें अंक गणित को सीखने के लिए, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो टाइम एंड डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, हमें काफी जरूरी है कि हम स्टेप ओमिट मेथड्स के भी इस्तेमाल करें, और उस पे जो सवाल, जिस तरह के सवाल आते हैं उसे उस पे इस मेथड्स को अप्लाई करते हुए बड़े तेजी के साथ कर लें। और आखिरी में कुछ भी कर लें, आपको 5 से 25% जो ऐसे बहुत बड़ा चंक मिलेगा जो आपको रेगुलर मेथड से ही जाना होगा। कोई और मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो मतलब आप जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके समय को और आपके दिमाग पे बेमतलब का प्रेशर डालेगा। तो इस रेगुलर मेथड को तो अपना मानना ही होगा, लेकिन आप क्या कि 5 से 25% में इसमें रहते हैं, बाद बाकी जो है रेगुलर मेथड्स को नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम अगर वैसे देखा जाए तो रेगुलर मेथड को हम बहुत ही छोटा दायरे में रख के, 1/4 दायरे में रखते हुए, और बाद बाकी जो है दूसरे मेथड्स को अपने अंदर में लाते हुए हम सारी चीजों को कर डालते हैं, तेजी के साथ कर डालते हैं। तो ये न तो केवल कमजोर छात्र के लिए जरूरी है, ये बात सच नहीं है, बल्कि सबके लिए ये सिचुएशन जरूरत है। अब आपको समझने के लिए क्या है कि मैं दो दो करके सारे जो है जितने 5 मेथड्स हैं उस पे हम चर्चा करेंगे, दो मैथ को लेते हुए, दो मैथ को लेते हुए, सो दैट कि आपके दिमाग में, जेहन में भी आ जाएगा कि हाँ, ये सारे चीज कितना जरूरी है। और जिसके लिए मैं ये बोलूंगा, आप उनके विधियों को ही अपनाएं जो विधि जो है आपको आपके मुकाम तक पहुंचा सकता है। Welcome to DD Academy. First click the subscribe button. And also click the bell button. After you will get every video update notification. अब जरा ऑप्शन मेथड को ले लेते हैं। अभी हमने चर्चा किया कि ऑप्शन मेथड में हम 25 से 30% मैथ है जो इसी मेथड से हम बना सकते हैं। देखिए, आज हम इन सारी चीजों को सीखने का कोई मकसद नहीं है, बल्कि सवालों को देते हुए मैं इस चीज को बताना चाह रहा हूं कि ये इसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो एग्जाम हॉल में क्या होता है, ये मेरे को सपोर्ट करता है और हमारे समय को, जो जरूरियात समय को है, वो बहुत ही ढंग से बचाता है। जैसे एक सवाल को देखते हैं कि
दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि पहली संख्या एवं दूसरी संख्या की दुगुनी संख्या का योग 8 है। मतलब पहला संख्या जो है उसका डबल अगर दूसरा संख्या कर लेते हैं, जो दो संख्या दिया हुआ है और उनका अंतर 2 है, तो संख्या कौन सी है? तो देखिए 7 और 5, इसका डबल करना है, 5 दूनी 10 और 7 17 हुआ, ये 8 तो हुआ नहीं, ये नहीं होगा। अब देखिए 6 एवं 4 दो संख्या है, 4 का हमने दुगुना किया 8 हुआ, 8 और 6 14 नहीं हुआ, क्योंकि 8 जोड़ने पर होगा। तीसरी संख्या लेते हैं 4 और 2 दूनी 4, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 होगा और 4 से 2 घटाएंगे तो 2 होगा। तो कहने का मतलब ये मेरा जवाब है। तो मैंने इसको लिख के दर्शाया, बल्कि आप तो इसको लिखेंगे भी नहीं, आप तो सीधे सीधे मुजबानी करते हुए निकल जाएंगे। तो ये जो है ऑप्शन मेथड जो है, इस ऑप्शन मेथड जो हमारे सारे संपूर्ण मैथ में जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें भी देखेंगे कि एक चौथाई तो वही होता है। अब देखो एक आदमी 12 रुपए में 12 पीस पेन खरीदता है, तो 12 रुपए में 12 पीस खरीदता है तो 100 रुपए में 100 पीस खरीदेगा और 1 रुपये 25 पैसे प्रति पीस की दर से, और बेचता है 1.25 रुपए 1 रुपये 25 पैसे, तो 100 का क्या होगा 125 रुपए। खरीदा 100 रुपए में, बेचा 125 रुपए में, तो फायदा हुआ 25 रुपए का। 25 रुपए का आंसर होगा 25%। तो कहने का मतलब है कि ये ऑप्शन मेथड जो है, इसमें जितने भी मैथ हैं, अगर उन मैथ को हम एक जगह पे व्यवस्थित करते हैं चैप्टर वाइज, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, तो ये सारे मैथ को उस वक्त एग्जाम हॉल में आपको सही रूप से गाइड करते हुए आप करते हुए निकल जाएंगे। और इसमें एक बात को याद रखें कि आप मैथ में कमजोर हैं या तेज हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों तरह के बंदे ही इस तरह के मैथ को कर सकते हैं। अब वैल्यू मेथड या वैल्यू एडेड मेथड क्या है? जरा समझने के लिए मैंने एक सवाल को दिया हुआ, जैसे ए बी से आधा है, मतलब ए का दुगुना बी है, तथा सी बी से दुगुना है, मतलब सी जो है बी का दुगुना है, या बी का बी सी का आधा है, तो सी ए से कितना गुना है? देखिए यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया, ए का दुगुना बी है, बी का दुगुना सी है, इस सवाल से हमने समझ में आया। तो ए का मान 10 रखा तो बी का मान 20 हुआ, बी का मान 20 हुआ तो सी का मान 40 हुआ। क्या है कि दुगुना का संपर्क है, तो ए और सी का संपर्क क्या है, चरगुना है, हमने चरगुना में टिक मार दिया। तो ये जो मेथड है इसको वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। ये बहुत जगह हम इस्तेमाल करते हैं कि हम सवाल के ऊपर जिस तरह से बोला गया है उस तरह से हम वैल्यू को रखते हैं, एक कल्पना के वैल्यू को। तो देखिए इसका इस्तेमाल जो है संख्या पद्धति में भी होता है, प्रतिशत में भी होता है, लावानी में भी होता है। तो इस तरह से हम मैथ को बड़े तेजी के साथ कर लेते हैं। तो ये भी हमें जानना होगा, ये भी यहाँ तक कि 10 से 15% जो है आपके 100 मैथ में 10 मैथ या 15 मैथ जो है इस मेथड से बड़े तेजी के साथ बन जाते हैं। और ये भी अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास बार बार फोन आते हैं कि सर आपकी जो सारे वीडियोस हैं उसको आ, कैसे मिलेगा। बात सही भी है कि अब तो मैं हर दिन एक वीडियो देना शुरू किया हूँ। तो देखो मैंने पिछले साल से एक संपूर्ण गणित करके बनाया हुआ है, जो पटवारी से लेके सारा जो है बैंक से लेके हर जगह वो काम आ सकते हैं। उसमें करीब करीब 1500 से ऊपर मैथ है और 10 GB की वो फाइल है। सारे के सारे वीडियो फॉर्म में है, साथ साथ में PDF भी है। तो इसके सहारे आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं तो केवल उसके लिए 360 रुपये लगता है, और अगर स्पीड पोस्ट के द्वारा CD नहीं DVD में मंगाना चाहते हैं तो 520 रुपया, मतलब 160 रुपया ज्यादा लगता है। इससे क्या होता है कि मेरे जो सारे वीडियो जो हैं वो आपके पास आ जाते हैं। साथ ही साथ आप 1 साल के लिए गूगल क्लासरूम में रहते हैं, जो फ्री अपडेट क्लास है, इसके लिए 1 पैसा भी नहीं है। मतलब ये जो मैथ्स के भी आ रहे हैं जो आपको ठीक से नहीं मिलते हैं, तो वहां आपको हर दिन मिलते हुए जाते हैं। फिर एग्जाम प्रिपरेशन की जो गाइडलाइंस वगैरह वो मैं देता हूँ। अब देखिए इसकी पेमेंट के लिए भी पेमेंट लिंक, अगर आप व्हाट्सएप नंबर पे खाली सिंपली ये लिखते हैं कि सर मेरे को संपूर्ण गणित का पेमेंट लिंक दे दो, तो मैं जो पेमेंट लिंक देता हूँ उससे नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं, ATM से, डेबिट कार्ड से, या बैंक ऑफ इंडिया में जाके पेमेंट जमा कर सकते हैं, या पेटीएम से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप में से कोई संपूर्ण गणित को लेना चाहते हैं मेरे से, तो वो अब अवेलेबल है।
आइए अब ब्लॉक मेथड्स की हम एक चर्चा करें, जो अगर इसके ऊपर गर्व तो नहीं करूंगा लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि इस विधि का मैक्सिमम इस्तेमाल मैं ही करता हूं यूट्यूब में और कोई नहीं करता है। इसका कारण भी क्या है कि ये विधि जो है इसका इस्तेमाल कुछ अलग रूप से होता है, इसलिए शायद दूसरे यूट्यूबर्स इसे नहीं करते हैं। तो फिर इस चीज को मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये कैसे होता है। थोड़ा सा हल्का आपको मैं इसका क्या कहते हैं हेल्प देता हूं। जैसे राम की आय मोहन से 10% ज्यादा है, तो क्या है कि राम की आय अगर आय 100 होगी, राम की आय मोहन से 10% ज्यादा है, अगर मोहन की आय 100 होगी तो राम की आय 110 रुपया होगा। फिर पूछता है मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो हमने देखो हमने क्या लिखा है, राम की आय मोहन से 10% ज्यादा है, राम की आय मोहन का 100 होगा तो राम का 110 होगा। तो कितना ज्यादा है इन दोनों में, 10 ज्यादा है, गुना 100 बटे 110। देखो इसको हम बोलते हैं पोजीशन, हमने किस घर में किसे रखा। इसे अगर आप देखते हैं आंख बंद करके तो क्या है, राम की आय मोहन से 10% ज्यादा है, मोहन का पहले 100 लिखा, फिर राम का 110 लिखा, फिर 110 से 100 घटाया तो 10 हुआ, 10 के नीचे 110 दिया और प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 किया तो 9.09%। या दूसरे मैथ को लें, घड़ी बेचने पर दुकानदार 15% की छूट देता है, यदि वो 20% की छूट देते हो तो 51 रुपया कम लाभ होता है। घड़ी की मूल कीमत क्या है। तो देखिए हम इसमें कितना करते हैं, हमने 20% पहले 15% दे रहा था, ये बीच में रखा, ठीक है ना, और अगर 20% देता तो 51 रुपए का डिफरेंस होता। 20 से 15 घटाया क्या हुआ, 5% बराबर 51। तो घड़ी का मूल्य कितना था, घड़ी का मूल्य तो जानते हैं प्रतिशत के मैथ में 100 माना जाता है, तो 5 को हम 100 लिखा, तो 5 से 100 के लिए 20 से गुना करना होगा, 51 से हमें 100% जाने के लिए उसे भी 20 से गुना करना होगा। जब 20 से 51 को गुना किया तो 1020। ये जो ब्लॉक मेथड है, देखो हम वही चीज को कर रहे हैं जो चीज ऐसे भी नॉर्मल वे में होते हैं, लेकिन इसकी आप ये देखो कितना छोटा हो गया है। और चूंकि पोजीशन को आप बार बार देखते हो इसे, तो फिर याद रहता है, अच्छा मैंने बीच में 15 लिखा था, बाएं साइड में 20 लिखा था और इधर 51 लिखा था। तो हमने फिर क्या किया था, 20 से 100 होने के लिए 5 से गुना कर दिया था, ये 5 से 100 होने के लिए 20 से गुना कर दिया था, तो 51 को भी हमें 20 से गुना करना था, इससे 1020 रुपया निकल गया था। यहां तक कि अगर आप सही तरीके से मैथ को नहीं भी समझते हैं या आपको समझने में असुविधा होता है, तो इस लॉजिक से मैथ बन जाते हैं। और ये सबसे बड़ी हमने जरूरत क्या बोला, हम सबसे बड़ी जरूरत इस बात की हम बताते हैं कि इसको वक्त को कम करता है और कमजोर छात्र भी इसे बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसको जानने के लिए चलिए एक हम और करके देखते हैं। देखो ये कितना बड़ा मैथ है यार। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 12.5% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार, हाँ, श्रीमान शर्मा ने उस वस्तु को, एक शर्मा जी एक हैं, उस वस्तु के अंकित मूल्य से 20% डिस्काउंट पर खरीदा, मगर डिस्काउंट के बाद देय राशि जो पेमेंट करना था उसमें 12% वैट दिया। श्रीमान शर्मा ने उस वस्तु को अपने चचेरे भाई को 5,200 रुपए में बेच दिया। इस प्रकार उन्हें उस वस्तु के आरंभिक क्रय मूल्य पर 30% का लाभ प्राप्त हुआ। श्रीमान शर्मा ने दुकानदार से किस मूल्य पर वह वस्तु खरीदी थी। देखिए ये बैंक पीओ लेवल की मैथ है और काफी बड़ा मैथ है। इसको अगर आप कागज में करेंगे तो कभी भी बोल सकता हूं, इतने छोटे दायरे में तो होने से रहा ये। अब देखिए इसके 3 खाने हैं, मतलब इसके अंदर ये भी ब्लॉक मेथड में है। इस ब्लॉक मेथड में इसको बोलते हैं ऑपरेशनल ब्लॉक मेथड। मतलब हम एक एक मेथड को जो हम के ऊपर ऑपरेशन करते हैं उसके ऊपर हम एक कॉलम लेते हैं। तो मतलब सबसे पहला क्या है, इसमें सबसे पहला है कि 5,200 रुपए में बेचा था तो खरीदा कितना था, 30% प्रॉफिट हुआ था।
तो 5200 डिवाइडेड बाई 1.3। तो देखो यहां पे हमने किया, तो देखो यहां पे लॉजिक भी है, यहां पे हमने किया, तो मतलब 4000 रुपए में उसने खरीदा था। ठीक है, अब दुकानदार उसके वस्तु क्रय मूल्य से 12.5% अधिक अंकित किया था। तो 4000 में जब खरीदा गया था, 12.5% ज्यादा था, मतलब 12.5%, 4000 का कितना होता है, 12 चौके 48 है, 12 पचे 30, मतलब हुआ 500 रुपया। तो मतलब 4500 रुपया दुकानदार ने उसमें ये किया था, क्या कहते हैं, अंकित किया था। अब 4500 रुपए में ये सेकंड हुआ। पहला क्या हुआ, दाम क्या था, दूसरा क्या था कि उसे कितना दाम में एमआरपी कितना बनाया गया था, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये एमआरपी का घर आ गया। अब तीसरा है कि और क्या झमेला हुआ था, तो उसे 20% डिस्काउंट दिया गया था, मतलब 80%। तो 4500 का 80% क्या हुआ, 3600 हुआ। 3600 का आप 432 रुपया करके 12% हमने क्या डाला था, वैट डाला था। देखो 12% वैट, तो ये 432 रुपया हुआ। तो पहली बार जो वस्तु बेची गई थी, ठीक है, दुकानदार ने श्रीमान शर्मा को जो बेचा था वो 4032 रुपया था। तो आप इसमें देखिए हमने कहीं एक्स का तो इस्तेमाल नहीं किया, रेगुलर मेथड तो है नहीं। आप होते तो एक्स लेके चलते, हमने इसे कैसे किया, ब्लॉक मेथड में किया। और ये देखो ब्लॉक में 3 ही ब्लॉक हुआ आया इसमें, 1 नंबर ब्लॉक, 2 नंबर ब्लॉक और 3 नंबर ब्लॉक। तो भी ये एक मेथडोलॉजी, इतना सशक्त मेथडोलॉजी है, इतना सशक्त मेथड है, और इससे 30% से ऊपर मैथ जो है इस विधि में बनते हैं, बड़े प्यार से बनते हैं। तो हम अगर अपने रेगुलर मेथड्स को कम करके इन सारे विधियों को आप भी समझ सकते हैं। ये जो विधि है आपको हर हालत में 30 सेकंड में मैथ करने को आपको सक्षम बना देता है। जबकि आप समझते हैं कि इतने बड़े मैसेज को जो आप पढ़ते हैं यही आपका 15 सेकंड ले लेता है। तो 10 सेकंड तो मिनिमम लेता है, 10 से 15 सेकंड लेता है, और बचे हुए 10 से 15 सेकंड में आप कभी भी रेगुलर मेथड से इस चीज को नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो इसके लिए आपको चेंजेस करना होगा, आपके मैथ करने की विधि में चेंजेस लाना होगा। जो विधि से सहजतम रूप से जो मैथ बन जाता है उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि वही आप विधियां आपके मकसद को कामयाब करेगा। ये मैं बहुत बार इस शब्द को बोल रहा हूं, और प्लीज मैं चाहता हूं कि आप इस जो मैसेज का अर्थ को प्रॉपरली समझें। अब आते हैं स्टेप ओमिट मेथड। मतलब है कि आप जैसे 8 स्टेप में 7 स्टेप में मैथ कर रहे हैं, केवल एक स्टेप में करके निकल जाते हैं। तो करते वही चीज है लेकिन स्टेप्स को कम कर देते हैं। जैसे देखिए ये सवाल जो हम दिखा रहा हूं मैं आपको, ये जो वीडियो था, ये वीडियो टाइम एंड वर्क के ऊपर था, और टाइम एंड वर्क के ऊपर ये वीडियो अभी तक 16 लाख से भी लोगों से ज्यादा देखा गया है और अत्यंत ही प्रशंसा का पात्र बना। बहुत ही सिंपल मैथ है। देखिए राम किसी काम को 12 घंटे में करता है, शाम अकेले 24 घंटा में करता है, तो दोनों मिलकर उसे कितना दिन में करेंगे। बहुत ही नॉर्मल मैथ। और सही देखिए तो आपके पुलिस से लेके हर जगह ये आता है, और इसे बड़े क्या कहते हैं, बड़े तरीके से किया जाता है। जो एक्चुअली हम लोग भी जब समय और काम के ऊपर हमने सीखा था, तो हमें जो विधि सिखाया गया था आज से 40 साल के अंदर में उस विधि में कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन हम इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। ऊपर गुना 2 ही तो भाई संख्या है, ऊपर उन संख्याओं का गुना होगा। ऊपर गुना का तो मतलब यही हुआ, और नीचे जोड़। ये देखिए ये आप भी जानते हैं, ये आपने भी मेरे इस वीडियो को जरूर देखा होगा, आशा करता हूं। दैट इज द ऊपर गुना नीचे जोड़। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 2 संख्या है 12 और 24 है भैया, ये ऊपर गुना कर दिया, नीचे जोड़ दिया। अब देखो 12 3 36 किया, और 3 से हमने 24 को काट दिया, तो नाउ इट्स बिकम्स 8 घंटा। तो ये जो मेथड है अब इससे भाई बहुत ज्यादा है, बड़ा हो चुका है। अभी जो सवाल आते हैं जो ईटा के मेथड से,
वही स्टेप ओमिट मेथड से हम करते हैं। फिर जैसे औसत चाल क्या है, ऊपर गुने का दुगुना। अब देखो दो ही तो फिगर है, 60 और 40 है, लेकिन हम देखते हैं ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमें देख लेना आता है कि चाल है कि नहीं। देखो आज मेरे को पढ़ाने की बात नहीं, आज खाली इतना ही हम देखते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमने ऊपर गुने का दुगुना, दो संख्या है 60 और 40 और गुना 2, तो ये कितना हो गया 60 और 40 को गुना किया 24, 24 दूनी 48, 2 शून्य हुआ, तो देखो ये 4800 हो गया। ठीक है, 4800 हो गया, और नीचे 60 और 40 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 100 होगा। तो हमने 100 का 2 शून्य जो है ऊपर के 4800 से हमने काट दिया, तो फिर क्या निकला, फिर हमारा लिखना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहने का मतलब है यही, इसी को हम कहते हैं स्टेप ओमिट मेथड। ये भी आप जो हम मैथ करते हैं, चाहे वो बैंक पीओ का हो, चाहे वो आपका एक पुलिस का हो, उसमें बहुत सारे मैथ होते हैं जिस स्टेप ओमिट मेथड से किया जा सकता है। विशेषकर अगर अलजेब्रा के क्षेत्र में देखें, आप मेंसुरेशन के क्षेत्र में देखें, तो ये स्टेप ओमिट मेथड जो है वही वहां पे समय को कम करने का एकमात्र जगह है। तो मैं देखो आज हमने खाली अंक गणित पे हमें बातें करना था, हमें चर्चा करना था, आधा घंटा करीब होने लगा है, तो हमें खाली इतना समझना कितने तरीके हैं। फिर हम जो मैथ को सीखते हैं, जैसे मैं देता ही रहता हूं, तो उसमें से आपको उन मैथ को कैसे आपको संजोना है कि आप सारे विधियों को करते हुए एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, और मैथ गणित के क्वेश्चन आपके पास आते ही आपको समझ में आने लगता है आपको कौन सी विधि अपनाना है। तो इसके लिए चलिए थोड़ा सा चर्चा को और कुछ क्षण के लिए आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बोलना मेरे लिए काफी जरूरी है। जो स्टूडेंट सीरियसली मेरे को इस चीज को सुन रहे हैं, उनको अब मन में ये उठने लगा है कि सर चलो इतने सारी विधियां हैं, ये विधियां कहाँ से मिलेंगी मेरे को, और सबसे बड़ी बात है इसे हम कैसे संजोएंगे, कैसे मेरे को कोई सवाल देखते ही मेरे को समझ में आएगा मुझे किस विधि पर अमल करते हुए उस गणित को सॉल्व करना है। अब जरा एक बात पे गौर करें, अगर आप सीजीएल देने जा रहे हैं, मैं पकड़ लेता हूं एक हाई लेवल में सीजीएल आप देने जा रहे हैं, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर 82 टाइप्स मैथ है। तो जिसे आपके नोटबुक में, जैसे मैंने बताया कि हर सवाल को आपको लिखना होगा, तो जैसे आप जब नोटबुक में सवाल को लिखते सॉल्व करके रखना पड़ता है। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में 100 बच्चे में 2 बच्चे ऐसा करते हैं, और वही 2 बच्चे में से 90% एग्जाम को क्रैक करते हैं। अगर बिलीफ नहीं होगा तो बिलीफ ना करें, लेकिन इस सत्य को जानें। उसका कारण क्या है, वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो रिवीजन भी उसी स्तर पे करते हैं। उन्हें मॉक टेस्ट की, ठीक है मॉक टेस्ट है, लेकिन मॉक टेस्ट के सहारे कोई जो है ना एग्जाम को क्रैक नहीं करता है। इस सत्य को जाने। तो देखिए उसने अगर प्रॉफिट एंड लॉस किया हुआ है, तो उसने अलग से ऊपर एक हेडिंग रखा हुआ है ऑप्शन मेथड, प्रॉफिट लॉस के अंदर में ही। उसके अंदर में आप जानिए 20 तरह के मैथ हैं। वो एक दिन में 20 तरह का मैथ नहीं किया, लेकिन जब भी उस तरह के मैथ आया जहां पे देखा कि ऑप्शन में हो सकता है, उसे अपने नोटबुक में लिख डाला, उस चैप्टर के अंदर जिस चैप्टर का नाम है लाभ और हानि। फिर है दिस वन इज ए वैल्यू एडेड मेथड, जहां भी वैल्यू एडेड मेथड का उसके मिला, उसने उसमें 10 सवाल को अलग से कर दिया। ब्लॉक मेथड मतलब एक ही चैप्टर के अंदर में है सब, ये प्रॉफिट एंड लॉस का 27 मैथ, उसके पता है किस तरह के मैथ जो है रेगुलर से 27 टाइप का है। और ब्लॉक मेथड तो मेरे ही आपके अभी तक जो है मेरे ही केवल आपके चैनल में मिलेगा, क्योंकि कोई से नहीं करता है। फिर स्टेप ओमिट मेथड, प्रॉफिट एंड लॉस में इस तरह के 8 तरह के मैथ हैं जिसे आप स्टेप ओमिट मेथड से कर सकते हैं। उसका भी मतलब क्या है कि उसके नोटबुक में प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे कहीं कुछ पन्नों पे ऑप्शन मेथड लिखा हुआ है, जिसमें सारे ये 20 मेथड को उसने क्वेश्चन को लिख के रखा है। फिर वो वैल्यू मेथड लिखा हुआ है, उसमें वो 10 मैथ को लिखता है, क्वेश्चंस को लिख के रखता है। फिर वो ब्लॉक मेथड है जिसमें 27 क्वेश्चंस को लिख के रखा है सॉल्व के साथ। फिर स्टेप ओमिट मेथड है जिसमें 8 मैथ को रखा है। फिर कुछ रेगुलर मेथड्स के मैथ हैं जो केवल रेगुलर एक्स को लेके ही बन सकते हैं। उसके लिए आप जान लीजिए कि ये 17 इस तरह के मैथ हैं जो आप किसी और तरीके से नहीं कर सकते।
तो देखो वो बंदा क्या है, वो मेरे जो मतलब काफी अच्छा मार्क्स लाता है, उसे पता है भैया कि कौन से मैथ ऑप्शन मेथड से टूटेंगे। वो देखते ही समझ में आता है कि वो ऑप्शन मेथड में तोड़ेगा या वैल्यू एडेड मेथड से या ब्लॉक मेथड से या स्टेप ओमिट या कुछ नहीं लगेगा उसको रेगुलर मेथड में जाना है। ये कहां से आता है? ये एक नोटबुक में उस तरह से क्वेश्चंस को लिख के आप सॉल्व करते हैं, करके रख लेते हैं, फेयर बनाते हैं, तभी ये संभव है। और जान लीजिए 100 आदमी में से 98 आदमी नहीं करते हैं या शुरू करते हैं बाद में छोड़ देते हैं, केवल 2 आदमी करते हैं। तो क्या है कि इनका जो घड़ा है इनका जो घड़ा जो बोलते हैं बुद्धि का घड़ा, ज्ञान का घड़ा, वो भरा हुआ रहता है, उसमें कोई छेद नहीं होता है कि उसमें से निकल जाते हैं। उसकी हल्की सी रिवीजन जो है उसे संपूर्णता को देके रखता है। नहीं तो दूसरों की ये जो 98 वाले की जो घड़ा है, ये घड़ा तो है ही नहीं, और है भी तो इसमें छेद है जिसके ये भरता हुआ जाता है और इधर से सब निकलता हुआ जाता है। ये 2 परिस्थिति आपको समझना होगा। अंक गणित, खाली जो अंक गणित के टाइप ऑफ गणित को मैंने बना लिया, हो गया, तो कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि तब आपको 3 साल से 4 साल लगते हैं। क्यों 3 साल? एक अच्छे भी मेहनत करने वाले लड़के को 3 साल लगते हैं। ये 3-4 साल लगने का मतलब ही एक ही चीज होता है, आप जब इधर उधर के तरीके से बनाते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं, तो आपके दिमाग में भी चीजें ऑर्गेनाइज नहीं रहता है। तो आप परीक्षा के पहले हर साल आप इसके तरह की क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में ऑर्गेनाइज होने लगता है। और अगर आपका किस्मत अच्छा रहा कि जो सवाल आपके दिमाग में ऑर्गेनाइज्ड हैं वही पूछा गया, तब तो आपने तीर मार दिया, आप एग्जाम क्लियर कर लिए। नहीं तो खाली किस्मत का रोना रोते हैं। दोस्त, किस्मत नहीं है, आपके नोटबुक में बस इतनी सी करने के बाद आपका किस्मत आपके हाथ में, आपके बस में आ जाता है। तो अब मर्जी आपकी है, किस्मत का रोना रोई है, या अपने किस्मत को अपने मर्जी के अनुसार एक कागज के पन्ने पे बांध लीजिए। मुझे आशा है कि एक बात आपके समक्ष एकदम रूप से सुस्पष्ट हो चुका होगा। केवल मैं गणित करने से ही गणित सीखा नहीं जा सकता है। गणित सीखने का अपना अंदाज होता है। सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि लोग गणित तो कर लेते हैं, लेकिन गणित को सीखा कैसे जाए, गणित को अपने स्तर पे कैसे रखा जाए, इन बातों से वो बेमहरूम रहते हैं, नहीं जानते हैं, जिसके लिए गणित सीखते हुए भी गणित को भूल जाते हैं। और जितना थोड़े से मेहनत से गणित को जैसे आप अपने पास रख सकते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो मेरे को लगा कि इस विषय में आपसे जरूर चर्चा करना चाहिए। यहां तक कि मैं आपको अवश्य बोल सकता हूं कि इस दृष्टिकोण से आपको किसी ने पूरे तथ्य को आपके सामने नहीं रखा होगा, और जिसके चलते, क्योंकि जिन्होंने भी आपको पढ़ने के तरीका बताया, मैं क्षमा चाहते बोलूंगा कि शायद ही उन्होंने वैसे किया होगा। उन्होंने तो कुछ का किसी किताब का पढ़ा और उसको आपके सामने उगल दिया। लेकिन मेरी ये बहुत सालों से शिक्षकता करवाते हुए एक 62 साल की उम्र के बंदे का ये मेरा निचोड़ है, जो मैंने अपने जीवन में देखा है। और साथ ही साथ इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप करना चाहते हैं तो क्या क्या विधियां हो सकती है, उन विधियों का समन्वय कैसे होगा, इन बातों को शायद आपको बताना मेरे लिए जरूरी था, तो मैंने बताया। तो इस तरह की चीजों की चर्चा हम बराबर करते हुए रहते हैं। अगर आपने मेरे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, या आपने बेल बटन नहीं दबाया होगा, तो अगले नोटिफिकेशन से आपको महरूम रहेंगे, क्योंकि ये मेरा नियम है नहीं, ये YouTube का नियम है। तो अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल का बटन को नहीं दबाया है, तो जरूर करें, अगर लगता है कि मैं आपके लिए कुछ काम आ सकता हूं। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।